गाजर का खीर हमारा बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। अब इसको देखें, बेहतरीन इसका लुक है, गरम गरम भाप इससे निकल रहा है नाजरीन। इसको आप इस सर्दियों के मौसम में गरम भी खा सकती हैं और नाजरीन गर्मियों के मौसम में इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं नाजरीन। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे गाजर का खीर, जिसको गजरेला कहते हैं इंशाअल्लाह। नाजरीन, इसके लिए मैंने लिया है आधा कप चावल है नाजरीन। इसको 1 घंटा से मैंने भगोया हुआ है पानी में। और नाजरीन 4 गाजर हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इसको मैंने छीला हुआ है, साफ़ करके रखा हुआ है। ठीक है नाजरीन, सबसे पहले हमने गाजर को कद्दूकश करना है। मैं तो आपके लिए ये बाएं हाथ से कर रहा हूँ ताकि कैमरे के सामने नज़र आए। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने इस तरह कद्दूकश कर दिया है, आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं सारे गाजर कद्दूकश करके फिर आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। इस गाजर के खीर के लिए हम सबसे देंगे, आपको नज़र आ रहा है मैंने पतीला लिया हुआ है। इसमें नाजरीन हम डालेंगे फुल फेट मिल्क नाजरीन। ठीक है, ये मैंने इस पर डाल दिया है। अब नाजरीन इसके पीछे मैं आँच लगा लेता हूँ। ठीक है नाजरीन, और इसमें मैं अभी डालूँगा, ये आपको नज़र आ रहा है चावल। ठीक है नाजरीन, ये आम खीर वाले चावल हैं, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। पहले मैंने बता दिया, इसको मैंने 1 घंटा पानी में भगोया था। और इसको नाजरीन बिल्कुल हाथों से, आपने इसको ग्राइंडर से नहीं करना, हाथों से इस तरह आपने दरदरा बनाना है। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना, बारीक पाउडर करेंगे तो फिर इसमें वो मज़ा नहीं आएगा। ये आपको नज़र आ रहा है नाजरीन, कैमरे में साफ नज़र आ रहा है। इसको मैंने दरदरा किया हुआ है। ठीक है नाजरीन, ताकि ये दानेदार रहे। ये गाजर जो हमने इसको कद्दूकश से बिल्कुल बारीक काटा हुआ है नाजरीन, इस पे ये भी हम इसमें अभी डालेंगे दूध के साथ ही। ठीक है नाजरीन, फ्लेम को मैंने तेज़ रखा हुआ है। ठीक है, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए इसमें हम चमचा हिलाते जाएंगे और फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे। इसमें बॉयल आने तक हम इस तरह तेज़ आंच पर इसको रखेंगे और इसमें इसी तरह जो है वो चम्मच हिलाते जाएंगे। ठीक है नाजरीन, हमारे जो दूध है माशाल्लाह, इसको देख रहे हैं, इसमें उबाल आ चुका है। अब हम आंच को स्लो कर देते हैं। ठीक है नाजरीन, और इसको इसी तरह हम हिलाते जाएंगे पकने तक, स्लो आंच पर पकाएंगे। ठीक है नाजरीन, और हल्का इस तरह इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे नाजरीन। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ठीक है नाजरीन, इलायची पाउडर से इसका टेस्ट और खुशबू और भी ज़बरदस्त होगी इंशाअल्लाह नाजरीन। और इलायची पाउडर के अपने भी फ़ायदे हैं, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। और नाजरीन अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, चूँकि गाजर हमारे ऑलरेडी मीठे हैं, मीठे गाजर में लाए हूँ, दूध भी इसमें है। तो आपको, मैं तो चीनी थोड़ा कम इस्तेमाल करूँ, मीठा कम इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप इसमें आपको ज़रूरत हो ज़्यादा, इसमें आप चीनी मिला सकते हैं। और अगर आप भी कम मीठा इस्तेमाल करें तो बिल्कुल चीनी बिल्कुल ना मिलाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके गाजर जो है वो इंशाअल्लाह अपनी मिठास छोड़ेगा। इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर। ठीक है नाजरीन, इससे इसकी खुशबू और भी ज़बरदस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहती हैं तो अगर अवेलेबल हो तो यूज़ कर लें, वरना मैंने तो वैसे भी इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। अब सब्ज़ इलायची माशाअल्लाह हर घर में अवेलेबल होती है, इसलिए मतलब आपकी अपनी चॉइस है। हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ये कोकोनट पाउडर है। कोकोनट पाउडर के नाजरीन अपने फ़ायदे हैं, आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो इससे जो है ना ये हलवा और भी, ये जो जितने भी नाजरीन वो कहते हैं ना गुड़ जितना डालेंगे इतना है जो है ना वो आपका जो खाना हो मीठा हो और ज़्यादा मीठा होगा। ठीक है नाजरीन, तो ये हर चीज़ अपनी जगह ज़रूरी है अगर आपके पास अवेलेबल हो। अब नाजरीन इसमें हम डालेंगे किशमिश। ठीक है नाजरीन, आप अपनी मिकदार के, अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें किशमिश डाल सकती हैं। थोड़ा सा इसको नाजरीन आहिस्ता इसको इस तरह इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। आपको नाजरीन नज़र आ रहा है माशाल्लाह कि 4 गाजर हैं, छोटे छोटे, इतने बड़े साइज़ के नहीं थे। और
थोड़ा सा चावल था, लेकिन इसको आप देखिए खीर कितना माशाल्लाह बन रहा है। अब नाजरीन मैं ड्राई फ्रूट्स ले रहा हूँ। मेरे पास मूंगफली अवेलेबल है। मूंगफली को मैंने दरदरा किया हुआ है, इसको पाउडर नहीं फार्म करना। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालें, मूंगफली डालें, इसमें बादाम डालें, इसमें काजू डालें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप इसको, जब भी आप ड्राई फ्रूट्स डालें नाजरीन तो उसको साबित भी ना डालें, और उसको अगर आप दरदरा करके डालेंगे तो बेहतर होगा, पाउडर फॉर्म में भी न डालें। ठीक है नाज़रीन, ताकि वो उसका उसमें मतलब है कि दिखाई भी दे और मुंह में उसका टेस्ट भी आ जाए। नाज़रीन इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 7-7 चमचा हम हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना। अब नाज़रीन इसमें हम डालेंगे खोया। ठीक है नाज़रीन, 4 चम्मच खोया है, ये आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। ये 4 चम्मच खोया मैंने अब इसमें डाल दिया है। और नाज़रीन हम सबको पता है कि खोया जो है ना वो एक बेहतरीन चीज़ है, उसका जायका ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसका ये देखो ना नाज़रीन, खोया डालने से आपको नज़र आ रहा है इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है। ठीक है नाज़रीन, और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। बस नाज़रीन थोड़ा सा टाइम है इसमें, इंशाल्लाह हमारा जो गजरेला इसको आप कहें, इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह नाज़रीन। और इंशाल्लाह ये बेहतरीन और आसान रेसिपी है, आप इसको इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें। नाज़रीन माशाल्लाह हमारा गाजर का खीर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी है। इसको आप देख के नाज़रीन मैं अभी फ्लेम बंद कर देता हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये इस तरह होना चाहिए, इसको मज़ीद आपने थिक नहीं करना, ये इस तरह इसका लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ इंशाल्लाह, फिर नाज़रीन आपको दिखाता हूँ। गाजर का खीर हमारा तैयार है, अब मैं इसको इंशाल्लाह डिश आउट करने लगा हूँ। आप देखें नाज़रीन, पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस तरह इसका टेक्सचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है ये थिक नहीं होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। गाजर का खीर हमारा बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। अब इसको देखे बेहतरीन इसका लुक है, गरम गरम भाप इससे निकल रहा है नाज़रीन। इसको आप इस सर्दियों के मौसम में गरम भी खा सकती हैं, और नाज़रीन गर्मियों के मौसम में इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। नाज़रीन ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आपके घर वालों को और आपको के बच्चों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।